Hello friends, welcome to YouTube channel Tech Guru Gautam Prasad. This is a video on amorphous transformers. This is a special type of the transformers. Just watch the video first and then we will go through the specialities of this transformer. दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको इस ट्रांसफार्मर को देखकर एकदम आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इसमें कोई ब्रीदर या सिलिका जेल नहीं है टैंक के रूप में लगा हुआ, तो आपको ज़रूर आश्चर्य होगा कि क्या ऐसी बात है कि इसके ट्रांसफार्मर वायल के प्रोटेक्शन के लिए सिलिका जेल ब्रीदर नहीं लगा हुआ है। तो ये इसकी खास बनावट के चलते ऐसा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक एमॉर्फस ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हल्का सा धुंधला सा लिखा हुआ है, जो कि बरसात और सनलाइट के चलते थोड़ा हल्का हो गया है लिखावट। बट ये एक एमॉर्फस ट्रांसफार्मर है, जो कि एक खास प्रकार का ट्रांसफार्मर है और जिसमें खास प्रकार की बनावट के चलते इसके कोर लॉसेस कम होते हैं। क्योंकि इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो कि एक फ्लैट को सप्लाई दे रहा है, तकरीबन इसमें 40 घर हैं और इसकी कैपेसिटी उसी के अनुसार है। इस तरह के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 kVA से लेकर के 100 kVA तक की हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो सकती है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। लेकिन इसकी खास बात वो नहीं है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सिलिका जेल ब्रीदर नहीं लगा हुआ है ट्रांसफार्मर वायल को सेफ रखने के लिए। तो ऐसा क्यों है, आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जिसके चलते इसमें ब्रीदर की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जैसा होता है वैसा ही है। ये 11,000 वोल्ट का लाइन है, जिसे कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, और बूसिंग्स के जरिए इसको ट्रांसफार्मर के अंदर लिया गया है। सेकेंडरी साइड में आप देख सकते हैं कि आउटगोइंग 4 वायर सिस्टम, जिसमें एक न्यूट्रल भी है, वो लिया गया है। प्राइमरी साइड में 3 फेज इनकमिंग है, सेकेंडरी साइड में 4 वायर सिस्टम के द्वारा लिया गया है आउटपुट, और इस फ्लैट के 40 घरों को सप्लाई दिया गया है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड कनेक्टेड है। प्राइमरी संभवतः इसका डेल्टा में कनेक्टेड है, और सेकेंडरी साइड जो है, जिससे फ्लैट के घरों को, ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके जरिए 40 घरों को सप्लाई दिया जा रहा है। सो हर एक फेज से बेसिकली 3 फेज आउटपुट निकला है, और हर एक फेज से 220 वोल्ट न्यूट्रल और फेज के बीच में 220 वोल्ट मिल जाता है, जो कि घरों को सप्लाई देता है। तो इसमें RYB एंड G ग्राउंड, ग्राउंड बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है जीरो पोटेंशियल का, जो कि स्टार पॉइंट से निकाला जाता है, और उसके रेफरेंस में 220 वोल्ट सभी घरों को डिफरेंट फेजेस से, तीनों फेजों से अलग अलग दिया जाता है, ताकि लोड बैलेंस्ड रहे तीनों फेजों के बीच में। यहाँ पे बीच में आपको जो पिक्चर दिया हुआ है, एमॉर्फस ट्रांसफार्मर्स का कोर दिखाया गया है बेसिकली, और इसका कोर का बनावट ही जो है वो स्पेशल है। और उस स्पेशल बनावट को दाहिनी ओर की पिक्चर में आपको कट सेट व्यू दिखाया गया है कि इसके रिबन्स किस तरह से अरेंज्ड रहते हैं ट्रांसफार्मर के लैमिनेशंस के फॉर्म में, जो कि इसे स्पेशल बनाता है। इसके लैमिनेशंस 25 माइक्रोन तक के थिकनेस के होते हैं, जो कि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के लैमिनेशंस के बनिस्बत 10 गुना कम है, जो कि इसके लॉसेज को, कोर लॉसेज को रिड्यूस करने में मदद करता है, और जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का हीटिंग जो है
कोर लॉसेज की वजह से जब वो ट्रांसफार्मर लोड पे नहीं होता तो बेसिकली जो टोटल लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर के वो कोर लॉसेज ही होते हैं। तो इन कोर लॉसेज की वजह से ट्रांसफार्मर वाइल का टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से सिलिका जेल ब्रीदर की आवश्यकता होती है। बिकॉज वाइल में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। अगर एक्सपेंशन हो गया तो वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो एक्स्ट्रा एयर को सिलिका जेल के जरिए बाहर फेंक देगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाहर से जो एयर आएगा उसको फिल्टर करके सिलिका जेल से एब्जॉर्ब करके डिफरेंट हार्मफुल गैसेज को जो कि कंटामिनेट कर सकते हैं वाइल को, उसको अंदर आने देता है। सो बेसिकली उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके आउटगोइंग को आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो वीडियो का पिक्चर है उसमें आउटगोइंग को ट्रांसफार्मर से जो पाइप निकल रहा है जो कि सिलिका जेल ब्रीदर में जाता है उसको सील कर दिया गया है, और ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सील पैक्ड है और इसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कूलिंग की जितनी आवश्यकता कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को होती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में क्या स्पेशलिटीज है। तो यहाँ पे देखिए एमॉर्फस ट्रांसफार्मर्स के बारे में और कुछ जानकारियां हैं। द एमॉर्फस ट्रांसफार्मर मेटल ट्रांसफार्मर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कोर मेड विथ Fe बेस्ड एमॉर्फस रिबन। सो आयरन बेस्ड एमॉर्फस रिबन से बना होता है, जो कि लास्ट स्लाइड में आपको पिक्चर में मैंने दिखाया। एमॉर्फस रिबन इज मेड अप ऑफ मेनली आयरन with some percentage of silicon and boron and phosphorus as well. सो बेसिकली ये एलॉयड आयरन है, और इसकी खासियत है कि इसे बड़े फास्ट क्वेंचिंग से बनाया जाता है, और क्वेंचिंग रेट लगभग 106 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड का रिडक्शन होता है उसमें। क्वेंचिंग उसी को बोलते हैं, बहुत फास्ट कूलिंग कर दें अगर मोल्टेन मेटल को तो उसको क्वेंचिंग बोला जाता है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय restricting the thickness of the ribbon to 25 micron, as I told you earlier. So, a random molecular structure of the amorphous alloy is magnetization and demagnetization, resulting in lower hysteresis losses. So, because current का cyclic nature जो है, alternating current cyclic होता है nature में, और वो दोनों ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में पीक को अचीव करता है, और चूंकि दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक बार एक डायरेक्शन में दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में, ये अल्टरनेटिंग नेचर की वजह से इसका कोर जो है मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होता है। इसी को हिस्टेरेसिस साइकिल बोलते हैं, और इस हिस्टेरेसिस साइकिल से रिलेटेड लॉसेज है कोर में, जिस लॉस को चूंकि ये कोर स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, इस लॉस को कम करता है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है, और एडी करंट लॉस को भी कम करता है। बिकॉज स्टैंपिंग्स 25 माइक्रोन का हो गया, पतला हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और उसका चूंकि परमिएबिलिटी हाई होता है इस मटेरियल का, जो नया मटेरियल है इसका नाम मेटल ग्लास भी कहा जाता है या आयरन ग्लास भी कहा जाता है इस मटेरियल को। सो इस स्पेशल मटेरियल का परमिएबिलिटी बहुत हाई होता है। एट द सेम टाइम कोएर्सिविटी भी बहुत लो होता है, कोएर्सिविटी हाई होता है, इनफैक्ट कोएर्सिविटी भी हाई होता है। इसके चलते ये जो है बड़ा ही खास प्रकार का मटेरियल बन जाता है, जो कि लॉसेज को कम करने में, रिड्यूस करने में अहम रोल अदा करता है। सो एमॉर्फस मेटल ट्रांसफार्मर्स आर मेड फ्रॉम द एमॉर्फस रिबन with the 10 times thinner laminations as compared to the conventional grade, resulting in lesser eddy current losses. So distribution transformers are required to have no load losses as they are energized round the clock. 24 घंटे ये ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो चलते रहते हैं। समटाइम्स डे टाइम में अगर ठंडे का दिन है तो वो नो लोड पे रहता है, क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। So amorphous core transformers play an important role in reducing the no-load losses. Amorphous metal core transformers improve electrical power distribution efficiency by reducing the transformer core losses.
सो एडी करेंट और हिस्टैरिसीस लॉसेज को कम कर देता है चूंकि, तो इसका ओवरऑल लॉस जो है बहुत कम हो जाता है। और इस लॉस से जो है, इस रिडक्शन से, लॉस में रिडक्शन से लगभग 65 to 80% CRGO बेस्ड ट्रांसफार्मर की तुलना में कम लॉसेज होते हैं, जो कि बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। These efficiency improvements result in reduced power generation inside the tank of the transformer, that is accompanied by reduced emission of the, चूंकि ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर आगे ऊपर जाएगा तो उसमें जो ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज निकलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए इस तरह का एमिशन भी नहीं होगा। इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसफार्मर इन्हें कहा जाता है और बड़ा ही उपयोगी साबित होता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। इस तरह की हम जानकारी आपको हमने शेयर की। थैंक यू सो वेरी मच। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपने पेशेंसफुली पूरी वीडियो को सुना, समझा और जाना। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देना जरूर बनता है, आप एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर भेजें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो टेक गुरु गौतम प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की हम जानकारियां आपसे मैं शेयर करता रहूं और आप जानकार व्यक्ति बनकर रहें। थैंक यू सो मच।